अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टेवटा के मुलाजमीन ने आज अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया है और इनकी जो मेन बॉडी है वो गई हुई है डी साहब के पास। वहाँ मुज़ाकरात जारी हैं। ये ज़िला कौंसिल में तशरीफ़ फरमा है। तो इस मौका पर मैंने मुख्तलिफ़ शख्सियात से गुफ्तगू की है, वो आपने नाज़रीन को सुनाता हूँ कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अगर उनकी अदालत में कहीं टीचर आ जाता है तो आलम ये होता है कि पूरा वो हाल जो है वो खड़ा हो जाता है अदब में। तो उन लोगों ने तरक्की की वजह फकत यही है कि उन्होंने तरक्की इस वजह से की है कि वहाँ के टीचर का अदब है, वहाँ टीचर की तकरीम है। तो बस हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बुनियादें ही खोखली हैं कि हमारे टीचर के साथ ये सलूक किया जाता है। कभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को रोड पे आना पड़ता है अपने हक के लिए, तो कभी हमारी टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट को रोड पे आना पड़ता है। तो मैं तो अपने वतन के मैं समझता हूँ कि ये भी इसमें भी हमारा ही कसूर है कि हम उन लोगों की सिलेक्शन करके उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं कि जिनको ना लोगों का पता है और ना लोगों के हकूक का पता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो हमारे मलिक आरिफ साहब और अटक की जितनी जीसीटी अटक को सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया और हम सबको उन्होंने मिलाने की कोशिश की। तनवीर साहब ने रब्ता किया, आरिफ साहब ने रब्ता किया और यकीनन ये इनकी काविश है। दिल को दिल से राह होती है। ये मेरे हाथ में तस्बीह है। ये अगर आप अपनी जेब में इकट्ठे 100 मोती डाल लें तो कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब इसको तस्बीह बना लेंगे ना आप, तो फिर आप इस पे कुछ ना कुछ और आदो वज़ाइफ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इससे अमल होता रहेगा। तो दोस्तों, हमने तस्बीह बनना है, तस्बीह की तरह इकट्ठा होना है, चेन बनना है। जब चेन बनेंगे तो फिर हम काम कर पाएंगे। मैं अपने इदारे में भी, मैं अपने इदारे का क्लर्क हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MA BEd मेरी क्वालिफिकेशन है अल्लाह के फजल करम से, और मैं वहाँ पे भी यूनिटी का कायल हूँ। मैं दोस्तों से बात करता रहता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ यूनाइट करने की। तो हमने यहाँ पे भी, मैं इन अपनी बहनों को सलूट करता हूँ कि इन्होंने भी यहाँ पे हमारा साथ दिया है। हमारे पास भी इदारे GBTI पिंडी घेब है, तो वो भी मैडम हमारी बात होती रहती है, वो हर मामले में हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा अगर हम खुद जाएंगे, अगर जा ना पाए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे फंडिंग के जरिए। तो आपने अभी आरिफ साहब से यही बात हो रही थी कि हमने हमारे जो दोस्त किसी मजबूरी के तहत वो जा नहीं सकते, हमारे साथ खड़े नहीं हो पाते, तो हमने उनको इस बात पे कायल करना है कि आप हमें फंड करें, हमें माली सपोर्ट करें ताकि हमारा बर्डन कुछ लूज हो जाए, हम आगे चल के हम उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ सकें। तो यही बात है। पहले ही टेम्पलाइज मुआशी बदहाली का शिकार है। यकीन माने, मुझे किसी का नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैं अपने बच्चों की फीस अभी नहीं दे पा रहा। तो मुझे ये सपोर्ट है कि मेरी मिसेज फौजी फाउंडेशन की टीचर है, तो हम दोनों मिल के वो गाड़ी के 2 पहिए की तरह काम चला रहे हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अपने इन तमाम भाइयों का उसी वक्त ख्याल कर सकते हैं जब हम यूनाइट होंगे, जब हम तस्बीह की तरह एक चेन बनेंगे। जब चेन बनेंगे तो बात बनेगी। तो इंशाल्लाह आरिफ साहब ने अभी मुझे बताया कि इंशाल्लाह हम पूरे अटक की बॉडी की कोशिश कर रहे हैं। तो हर इदारे से एक नुमाइंदा जरूर होना चाहिए जो पार्टिसिपेट भी करे और सपोर्ट भी करे, और कहीं पे खड़ा होना पड़े तो खड़ा भी हो। ऐसा ना हो कि वो 1 बार 2 बार हो सकती है, किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई अचानक कोई इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दफा किसी इदारे की मजबूरी हो। तो अगर कोई इदारा ऐसा करे तो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, उन इदारों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि हक पूरा लेते हो और हमारे साथ खड़े नहीं होते हो। तो ये हमें करना पड़ेगा। जिस तरह आपने ग्रैंड लाइन्स में ज्यादातर आपसे लोग होंगे तो आपने चेक किया होगा, TSU वो काम कर रहे हैं, साहिवाल, मुल्तान, वो भावलपुर, कसूर, उन लोगों ने वहां पे, जिसने अगर प्रिंसिपल ने भी उनके साथ ज्यादती की कोशिश किया तो उन्होंने फिर उसको क्या क्या बनाया आप सब जानते हैं। तो अगर कोई हमारे साथ हमारे हक के मामले में, ये हमारा राइट है, जायज हक है, हम किसी से कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं, ना किसी से कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं।
तो अगर हमारा हक है तो हम ये लेके रहेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारी अपनी ही सफों में दरारें आ गई तो फिर कुछ नहीं ले पाएंगे। तो हमने अपने उन दोस्तों को भी यूनाइट करना है जो आज नहीं पहुंच सके, किसी की मजबूरी की तहत नहीं पहुंच सके या अचानक ये अनाउंस हुआ नहीं पहुंच सके, लेकिन हमने सबको साथ लेके चलना है। जो नहीं साथ आ सकता वो फंडिंग करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर ये हम जो यूनाइट हो रहे हैं, ये तंजीम साजी कर रहे हैं, इसमें हम आज मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे उन पे फख्र है, उन्होंने हमें खुली इजाजत दी है कि सब लोग जाएं। नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, मेरी इजाजत के बावजूद नहीं पार्टिसिपेट कर रहा अपने हक के लिए नहीं, तो हमें चाहिए कि उसको अनाउंस करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए कि इसको फिर कल अगर इसको जरूरत पड़े अपने हक के लिए तो फिर यूनियन भी कहे कि हमने नहीं खड़े होना। तो हमने इस तरह अपने दोस्तों को फिर थोड़ी तंबीह करके भी साथ चलाना होगा, फिर बात बनेगी। फाका कशी का हाल है, हड़ताल क्यों न हो, महंगाई का वबाल है, हड़ताल क्यों न हो, डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम हैं हम क्यों, क्या ये गलत सवाल है, हड़ताल क्यों न हो। आँखों में झिलमिलाती है तस्वीर मुफलसी, जहाँ सब्ज़ी न दाल, कार में हड़ताल क्यों न हो। मुजरिम हैं क्या ख्याल है, हड़ताल क्यों न हो। ट्विटर की इसके बारे में एक ही रागनी है, जिसमें न सुर है न ताल है, हड़ताल क्यों न हो। आज टेवटा के ज़ेरे तमाम एक प्रोटेस्ट हुआ है। मैडम नादिया कलसूम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और इनको रोडों पे क्यों आना पड़ा। सर मैं 2004 से टेवटा के GCT अटक में सर्व कर रही हूँ और पिछले 18 साल से हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, लेकिन अब तो ये इंतहा ये हो चुकी है कि अब हमें रोड पे क्यों आना पड़ा है, ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जा रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे मामलात में हमें कहा जाता है कि आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सारे रूल्स हमारे ऊपर वो लगते हैं। ये उस हद तक लगते हैं कि जब कोई हमें नुकसान पहुंच रहा होता है तो सारे रूल्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन जब बेनिफिट्स की बात आती है, राइट्स की बात आती है, तो उस टाइम हमें बता दिया जाता है कि आप तो टेवटा एम्प्लॉइज़ हैं, आपको तो इस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके ख़िलाफ़ आज हम मजबूर होकर बाहर आए हैं। 1.5 साल हो गया है। 25%, लेटर ऑन 15%, उन्होंने कहा ये 15% भी उनको मिलेगा जिनको 25 मिला है। तो ये चल क्या रहा है, हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है। इनको एहसास नहीं है कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। मैं एक टीचर हूँ, आप इस स्टाफ के एक माली को देख लें, एक स्वीपर को देख लें, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। वो अपने जो उनका एक सर्कल है उसके अंदर वो मुश्किल से रह रहे हैं, मेरा अपना एक सर्कल है उसके अंदर मैं बहुत सफ़ेद पोशी में और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। तो हमें ये मजबूरियाँ क्यों देखनी पड़ रही हैं। क्या हमने टेवटा को इंसाफ के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपनी जवानियाँ इनके आगे सर्व नहीं कर दी। हमने इनके इदारों को अपना खून पसीना दिया है, हमने एक्स्ट्रा आवर्स लगाए हैं और हमने इनके इदारों में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक्स्ट्रा पीरियड्स बढ़ाए हैं। और जब कोई इन्हें टीचर नहीं मिलता और वो रेट सूटेबल नहीं होते तो ये कहते हैं कि आप आएँ, आप सर्व कर दें, आप तो कॉलेज के टीचर हैं। तो जहाँ कॉलेज का, इदारे का, नाम का मसला है वहाँ पे हम हाजिर होते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटे। तो सर ये हमारे राइट्स का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। तो ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, एक चेन है प्रॉब्लम्स की। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि टेवटा के एम्प्लॉइज़ सारे यूनाइटेड हो के यानी अब वो उन्होंने अपनी दे आर रेजिंग देयर वॉइस। अदरवाइज़ तो हम इदारों में बोलते थे, खामोश हो जाते थे, लेकिन इनकी ज़्यादतियों ने, इनके जुल्म ने और नाइंसाफ़ियों ने हम सबको यूनाइटेड कर दिया है। और इंशाल्लाह अब ये यूनिटी ख़त्म नहीं होने वाली। हम इंशाल्लाह अपने राइट्स के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। सियासी शख्सियात ने कितनी मदद की है। सिर्फ देवर काइंड इनफ, लाइक यावर बुखारी साहब यहाँ पर पर्सनली आए हमारे पास, उन्होंने बल्कि हमारे साथ यूनिटी का मुजाहिरा किया। वो बैठे भी रहे एम्प्लॉइज़ के साथ, बल्कि उनको कहें कि वो इतने हम्बल थे कि वो हमारे साथ नीचे चटाइयों पर बैठे रहे हैं।
और मेजर ताहिर साहब के पास ये लोग गए थे, वो पर्सनली हमारे इदारे में आ गए और अभी ईमान ताहिर साहबा कभी कह रही हैं कि वो आएंगी, हमें विज़िट करेंगी, लेकिन सिर्फ उनके आने से या उनके कंसर्न शो करने से अभी तक हमें कोई ये वाज़े एक नहीं नज़र आ रहा डिफरेंस कि कोई फ़र्क पड़ा है। क्योंकि आज 23 दिन हो गए हैं एहतजाज के, हम क्योंकि एक खामोश और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें नोटिस नहीं किया जा रहा। और आज हम डीसी ऑफिस के सामने आए हैं कि आखिर इनको भी पता चले कि हमारे हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं और ये हमारी आवाज़ अगले जो फोरम है वहाँ तक पहुँचाएँ। आपने डीसी साहब की गाड़ी के आगे आकर बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया है, इस बारे में कुछ कहेंगे? सर, दलेरी का मुजाहरा करना पड़ता है जब हम घर से बाहर आ गए हैं ना, तो और अपने राइट्स के लिए निकले हुए हैं, तो अगर हम दलेर नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर तो हम अपने राइट्स कभी भी नहीं ले सकेंगे। अगर मैं इनको ये कह रही थी कि अगर हमारे साथ बाकी लोग भी आगे बढ़ते तो शायद हम उनकी गाड़ी रोक लेते, हम उन्हें नीचे उतरने पर मजबूर करते कि वो पहले हमारी बात सुने फिर अंदर जाएँ। तो चलें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए हुए हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। लेट्स होप, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। मैडम, आपका इसमें ग्रामी क्या है और क्या कहना चाहेंगे? जी, महपारा जावेद मेरा नाम है, मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट अटक की। देखिए, मैं जो प्रिंसिपल होता है वो तो उसको तो सारे एम्प्लॉइज़ का मुकम्मल हाल पता होता है, ठीक है, मैं भी इनमें शामिल हूँ। सीधी सी बात है, देखें, एक डेजिग्नेशन के दो बंदे हैं, एक को 25% मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा। तो ये मतलब एक इतनी बड़ी डिस्पैरिटी, यानी वो था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, इन्होंने क्या किया, डिस्पैरिटी को बढ़ा दिया कि अब एक ही इदारे में दो हैं। मेरे पास जैसे जूनियर ट्रेड का एक होता है डेजिग्नेशन, एक को मिल रहा है एक को नहीं। एक अकाउंट ऑफिस से सैलरी जो ले रही हैं, जो सिविल सर्वेंट जिनको ये बोलते हैं, और एक टाइम उनको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा। तो अब वो देखें, जब एक ही में वो काम भी सेम कर रही हैं, एक क्वालिफ़िकेशन की, तो एक आपको एक एहसास कमतरी जो है उनमें पैदा हो रहा है। फिर देखें, जो डिस्पैरिटी कम करनी थी, तो अब वो बच्चे तो अब बच्चों को वही पढ़ा रही हैं, ये टीचर्स भी वही पढ़ा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? फिर उसके बाद आप सुनते होंगे कि हमने जी जब गवर्नमेंट जो है करती है, हमने इतने लोगों को बाहुनर कर दिया, इतने हज़ार जो है हमने इस साल, तो उसके लिए हम जो है आधी आधी रातों तक 2-2 शिफ्टें 3-3 शिफ्टें चला के हम बैठते हैं और मामूली मुआवज़ों के साथ। आपने पिछले कितने 5-7 सालों से आप ये सुन रहे होंगे कि जी हमने हुनरमंद पंजाब बना दिया, ये वो, तो वो उसमें ये टीचर 2-2 3-3 शिफ्टों में काम करके मामूली मुआवज़ों के साथ, जब इनको बेनिफिट देने की बारी आई है, तो अब ये कहते हैं जी ये टैप्टा एम्प्लॉइज़ हैं, ये टैप्टा इनका फ़ैसला करेगा। जब टैप्टा का अपना बोर्ड है तो फिर क्यों फिर टैप्टा डालता है, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट की बॉल उधर फेंकता है, वो फेंकते हैं टैप्टा की तरफ, तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं हम किधर जाएंगे? तो उसका फिर ये बहुत तंग आके यहाँ हम निकले, नहीं तो देखें कौन अपने दफ्तर और अपने छोड़ के निकलता है बाहर। हम बहुत तंग आके निकले हैं यहाँ तक। हम पहले इस हक में नहीं थे कि हम क्लासेस का बाइकाट करें, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। 1.5 साल हो गए, अभी आप लोग खुद देखें सैलरियों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉई हूँ। हम लोगों का जो ये डिस्पैरिटी अलाउंस है 25% और 15%, ये 1.5 साल से हमें नहीं मिल रहा, जबकि बाकी तमाम मुलाजमीन हैं बाकी इदारों के उनको मिल रहा है। तो हम भी मुलाजिम हैं, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें ये मिले। जी 2021 में ये हुआ था, उस वक्त से लेके इस वक्त तक हम मतलब बार बार कोशिश भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और अब मजबूरन हम बाहर निकले हैं ताकि हमारे मुतालबात माने जाएं। टेवटा के मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया है और इस वक्त ये ज़िला कौंसिल में मौजूद हैं। मेरे साथ मलक आरिफ साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये कितने दिन से हड़ताल पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेवटा मुलाजमीन इस वक्त जो है आज 23वां दिन है, कलम छोड़ हड़ताल पे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि 25% जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था 2021 में, और उसके बाद 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था 2022 में, ये दोनों जो है वो अलाउंस हमें नहीं मिले हैं और बाकी पंजाब के तमाम महकमों को ये अलाउंस मिल गए हैं, लेकिन टेवटा को इन अलाउंसेस से महरूम रखा गया है।
तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें जल्द अज जल्द ये अलाउंस जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और ये अलाउंस जो है वो हमें दिया जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में हम जो है वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। आपका नुमाइंदा वफ्द गए हुए डीसी के पास, आपको कितनी तवक्को है कि आपका मसला हल हो जाए? देखिए, हमारा जो मुतालबा है वो तो वज़ीर आला साहब के साथ है और चेयरमैन जो हमारे टैप्टा है उनके साथ है। यहाँ पर जो है हम इंतज़ामिया को इस बारे में आगाही देने के लिए आए हैं, तो हम असल में डीसी साहब को मुफाहमती यादाश्त पेश करने के लिए आए हैं। उन्होंने सिर्फ हमारा जो एहतजाज है वो उसको चीफ़ सेक्रेटरी तक पहुँचाना है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमारा एहतजाज जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी और वज़ीर आला तक पहुँचाएँगे। तो वैसे भी अभी जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू इस वक्त ये अवान के जो इक़्तिदार अवान में लोग हैं उन सब तक पहुंच चुका है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो जल्द ये मसला हल करेंगे ताकि ये कॉलेज दोबारा खोल सकें और जो बच्चों की तालीम का अर्ज हो रहा है उससे बचा जा सके। वकास भट्ट साहब आज डीसी साहब से मुलाकात करके आए हैं, जो टेवटा के मुज़ाहिरीन थे उनके ये मसाइल लेकर गए हैं। इनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या डिस्कशन हुई है और डीसी साहब ने इनको कितना मुतमईन किया, क्योंकि इनका जो काम है वो सूबाई सतह का है, तो डीसी साहब कितने इनके लिए हेल्पफुल होंगे? आज जैसे हमारा टेवटा पंजाब का एक लाएअमल था कि पूरे पंजाब में हम सब ने आज डीसी साहब जितने भी ज़िलों में डीसी साहब थे उन डीसी साहब के पास पेश होना था, तो हम भी आज अपने डिप्टी कमिश्नर अटक के पास पेश हुए और हमने अपने मुतालबात उनके सामने रखे कि 25% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है जो अभी तक हमें दिया नहीं गया, 2021 से ड्यू था, हमें दिया नहीं गया, और 15% जो अलाउंस है वो भी हमें अभी तक नहीं दिया गया। तो उसके लिए उस कॉज़ के लिए आज हम उनके पास पेश हुए, उनके सामने करारदाद हमने पेश की। डीसी साहब ने बहुत ही शफ़क़त फरमाई और पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि वो ख़ुद चल कर बाहर हमारे पास हमें वेलकम करने आए और उन्होंने कहा कि जैसा कि आप 23 दिन से धरना दे रखे हैं तो क्यों ना मैं ही आपके पास चल कर आऊँ। तो वो बाहर चल कर आए और उन्होंने हमारी बात को बड़ी अच्छी अंदाज से सुना और उसको कहा कि आप अब राइट पर हैं, आप जायज़ आपका हक़ है, आपको मिलना चाहिए, मैं आपकी आवाज़ को इंशाअल्लाह अफसरान बाला तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की कि सर ये जो करारदाद है इसको CM पंजाब तक पहुँचानी है, तो उन्होंने इसका भी वादा किया कि मैं आज ही इसको एप्लीकेशन को जो थ्रू प्रॉपर चैनल है कमिश्नर के थ्रू वो CM तक फॉरवर्ड करूँगा आज इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपको टेवटा के जो मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज भी दिखाया है, जो इनके हेड हैं उनमें प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरार भी हैं, स्कूल जो है इनके हेड हैं उनके तासरात भी अब तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।